हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा 30th लेक्चर है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इससे आई थिंक हमने 34 और 35th वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी रेस्ट एपीआई को सिक्योर करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमने एपीआई के ऊपर लगाया था @roles allowed, ठीक है, अनोटेशन। और उसके अंदर हमने बता दिया था कि अगर जो यूजर साइन अप करे या जो यूजर लॉगिन करे, अगर उसका रोल ये है, तभी आप इन एपीआई को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें सही थी, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी एप्लीकेशन को आप परफेक्ट एप्लीकेशन तभी कहोगे जब आपने उस एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर टेस्ट केसेस लिखे हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये टेस्ट केसेस का क्या यूज होता है। देखो, इनका बहुत यूज होता है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर आपने मान लो कि 5 एपीआई बनाई है, और 5 एपीआई के लिए अगर आपने प्रॉपर टेस्ट मेथड लिखे हैं, तभी वो आपकी एप्लीकेशन एक अच्छी एप्लीकेशन होती है। अदरवाइज उसको अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान देखता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के अंदर जो काम आपने किया है उसके लिए आपको टेस्ट मेथड लिखना जरूरी होता है, जिससे क्या इंडिकेशन जाता है कि हाँ, हमने अपने लेवल पे यूनिट टेस्टिंग कर ली है और अब ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए रेडी है। तो इस केस में हमारी दिक्कत क्या आती है कि हमने एपीआई को सिक्योर कर दिया, तो अब क्या होता है कि हम कभी भी अगर हम टेस्ट मेथड लिखते हैं इस एपीआई के लिए रेस्ट एश्योर्ड से, तो हम कभी भी इस मेथड को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें टोकन पास करना पड़ेगा, और जब तक हमें टोकन नहीं मिलेगा तब तक हम इस एपीआई को हिट नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि हम तो यहाँ पे टेस्ट मेथड लिख रहे हैं, तो हमको ये टोकन वगैरह तो हमको जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है, क्योंकि टोकन तो हम जब रियल वर्ल्ड के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे तब हमको पता है कि टोकन पास करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए टोकन अगर हमारे लिए दिक्कत बन रही है तो इसको हमको डिसेबल करना पड़ेगा। तो क्वार्कस के अंदर अगर आपने किसी एपीआई को सिक्योर किया है और उस एपीआई के लिए अगर आप टेस्ट मेथड लिखना चाहते हो, तो हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है जिसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, वो है टेस्ट सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे ही आप इस डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा दोगे, तो जब आप टेस्ट मेथड लिखोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर ऑथराइजेशन को डिसेबल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको फॉल्स किया, तो अब क्या होगा, ये समझ लो कि जो आपके एपीआई के ऊपर रोल्स अलाउड लिखा था वो चीज हट गई है। हाँ, वो प्रैक्टिकली नहीं हटी है, बस अपने टेस्ट मेथड के अंदर वो चीज हट गई है। दूसरी चीज आप कहोगे नहीं सर, ऑथराइजेशन तो हम इनेबल रखेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि मैं इस एपीआई को टेस्ट कर रहा हूं, इसके लिए टेस्ट मेथड लिख रहा हूं, और जो आदमी लॉगिन करेगा, मान लीजिए उसका नाम टेस्ट यूजर है और उसका रोल है एडमिन। ठीक है, तो अब आप इस एपीआई के अंदर हमको घुसने दो। तो देखो, जब हम टोकन जनरेट करते हैं तो उस टोकन से अपने को दो ही चीजें पता चलती है कि यूजर क्या है और उसका रोल क्या है। तो अपने को रोल मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, उस एपीआई के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रोल को अपन हार्ड कोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि थ्योरी के अंदर आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, लेकिन आप इस एक चीज को ध्यान रखिए कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमेशा टेस्ट मेथड जरूर लिखें। ठीक है, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर कोड कवरेज भी हमको निकालना बताओ। ठीक है, तो अपन कोड कवरेज के ऊपर भी बात करेंगे। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो ये समझ लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि कोड कवरेज क्या होता है। तो इसके बारे में तो हम अपने आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपनी आईडी पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम सिक्योर्ड एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। और मुझे क्या थोड़ी सी जुकाम लगी है, तो आपको ऑडियो हल्का सा गड़बड़ लग सकता है, तो चलिए कोई ना। तो अगर मैं यहाँ पे अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर जाऊँ, तो ये प्रोजेक्ट मैंने अपने किसी पुराने वाले वीडियो में काम में लिया था, तो मैंने उसी को ओपन कर लिया है। तो अगर मैं आपको रिसोर्स पे जाके दिखाऊँ, तो हमने यहाँ पे 3 एपीआईज बना रखी है। एक है एड स्टूडेंट, जो एक नया स्टूडेंट ऐड करेगी। दूसरा है स्टूडेंट बाय आईडी, इस पे हम किसी भी स्टूडेंट की आईडी को पास करेंगे और वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके दे देगा। और यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल स्टूडेंट, जहाँ पे हमें सारे के सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने इसके कोरोस्पोंडिंग टेस्ट केसेस भी बना रखे हैं। अब ये किस तरीके से लिखते हैं टेस्ट केसेस, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से अपने लेक्चर नंबर 23 में समझा चुका हूं मैं, कि किस तरीके से हम रेस्ट एश्योर्ड की हेल्प से अपनी एपीएज के लिए टेस्ट मेथड लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने ऐड स्टूडेंट के लिए लिख रखा है, ये मैंने गेट स्टूडेंट बाय आईडी के लिए लिख रखा है, और ये हमने गेट स्टूडेंट लिस्ट के लिए लिख रखा है। ठीक है,
अब इसके अंदर ये क्या लिख रखा है, इसके लिए आप डेफिनेटली लेक्चर नंबर 23 को विजिट कीजिए, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे, क्योंकि अगर आप क्वार्कस के अंदर परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको इस प्ले लिस्ट को शुरू से अंत तक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का मेन टॉपिक। तो अभी आप देखिए कि हमारी जो ये एपीआई है, इनको कोई भी यूज ले सकता है। कोई भी यूज लेने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो, और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ रन करके, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें हमें ज्यादा समझ में आती है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लोकल होस्ट 8080 पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ स्वेगर यूआई। और अब आप देखिए हमारे पास 3 एपीआई है और इनके ऊपर कोई भी ताला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं एक्सेस करने की। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और हमें डिटेल्स आ चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, डिटेल तो आएगी क्योंकि इनके ऊपर ताला नहीं है। चलिए दूसरी एपीआई भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं, पास करते हैं 4, एग्जीक्यूट करते हैं और वी आर डन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एपीआई चल रही है। अब चलिए इनके ऊपर हम लगाते हैं ताला। ताला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो एपीआई है इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा @roles अलाउड। ठीक है, अब आप बताइए कि इस एपीआई को किस किस रोल के आदमी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट को ऐड सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे पे चलते हैं, स्टूडेंट बाय आईडी, इसको टीचर भी कर सकता है और एडमिन भी कर सकता है। चलिए ठीक है, कॉमा ACHER, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी तीसरी एपीआई है जो गेट ऑल स्टूडेंट, इसको मान लीजिए कि एडमिन, टीचर और अपना स्टूडेंट भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्या हो रहा है भैया, चलो इतना हो गया। अब हम अगर इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारी एपीआई पे ताला आया है या नहीं। तो उसके लिए अपन रिफ्रेश कर लेते हैं फटाफट। फ्रेंड्स अभी मैं क्या है कि लगभग लगभग 20 दिन बाद में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई चेंजेस नजर आए ना कि सर अब पहले तो आप इस तरीके से पढ़ाते थे, अब आप थोड़ा सा अजीब तरीके से पढ़ाते हो, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि क्या इस 1 महीने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। तो चलिए अभी आप देखिए हमारा ताला है वो ओपन है। ओपन क्यों है, क्योंकि हमने बताया नहीं, हमने सिर्फ ताला लगाया लेकिन उसमें चाबी तो लगाई नहीं है। सिंपल बिना लॉक किए ताला हमने उस एपीआई के अंदर डाल दिया है। तो अब ताला लगाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं से चाबी भी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम की क्लॉक सर्वर को काम में ले सकते हैं, हम JWT ऑथेंटिकेशन को काम में ले सकते हैं, या कुछ भी। तो अभी आप देखोगे हमारा ताला ओपन है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे JWTP की डिपेंडेंसी ऐड करोगे उस टाइम पे हमारा ये ताला बंद हो जाएगा। और हमें अल्टीमेटली इस ताले को बंद करना है। बंद क्यों करना है, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप टेस्ट मेथड को लिखोगे और उसको टेस्ट करोगे ना, तब आपको इसको ताले को खोलने के लिए आपको चाबी देनी पड़ेगी। और टेस्ट मेथड के लिए हमारे पास कोई चाबी नहीं होती है। तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जब हमारे टेस्ट मेथड रन हो तब हमें चाबी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और यही रियल लाइफ में होता है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, क्वार्कस स्मॉल RI JWT। ठीक है, और इसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैं गिटहब पे होस्ट कर दूंगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था। हमें आज मेन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब जैसी ये डिपेंडेंसी ऐड होगी हमारी इस एपीआई के ऊपर ताला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने बता दिया कि अब हमने गए तो चाबी आपको यहां से मिलेगी JWT टोकन के थ्रू। अब हमने JWT सर्वर को कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हमें अभी मतलब भी नहीं है चाबी से, हमें सिर्फ और सिर्फ ताला लगाने से मतलब है। तो 1 मिनट वेट करते हैं। अब मैं इसको एक बार दोबारा से रन कर लेता हूं क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की है। तो ये हमारा रन हो रहा है। अगर हम इस डिपेंडेंसी को ऐड ना करते या फिर अगर हम नॉर्मली अपने टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करते तो ये क्या होता, एग्जीक्यूट हो जाते। लेकिन अब हमने क्या किया कि अपनी एपीआई को सिक्योर कर दी। तो इंटरनेट, चलो चलो इससे चाबी मांगो, तो हम कहेंगे यार यार है लगाया है,
हम तो ये चेक कर रहे हैं कि हमने जो चीज बनाई है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और तुम हमसे भी चाबी मांग रहे हो। बोले नहीं नहीं भैया, चाबी तो चाहिए ही चाहिए, अगर लोग लगाए तो चाबी तो चाहिए ही चाहिए, या फिर आप कहीं हायर अथॉरिटी से लिखवा के ले आओ कि भैया इनको चाबी की जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, बोलो कौन है तुम्हारा बॉस जहां से हम लिखवा के ले आए। तो कहेंगे कि अच्छा तुम सबसे पहले एक डिपेंडेंसी ऐड करो क्वार्कस सिक्योरिटी टेस्ट की। ठीक है, वो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद में तुम हमें दो चीजें बता देना कि ऑथराइजेशन को तुम फेल कर दो, ऑथराइजेशन को तुम डिसेबल कर दो, या फिर जब हम आए तो तुम ये समझ लो कि हम इस रोल के यूजर हैं। ठीक है, यानी कि हम एडमिन है या फिर हम क्या है पता नहीं क्या है, चलो देखा जाएगा। तो ये हमारा रन हो गया क्या? अभी ये रन हो रहा है। फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये तो बताइए कि आपको मजा आता है या नहीं आता है, क्योंकि पता है जब भी आप एक कमेंट लिखते हो ना तो उसके बाद में मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आता है। और तो एक यूट्यूबर के लिए मेन यही है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वो चलो सबको खुशी होती है, लेकिन जब कमेंट आता है ना, सब्सक्राइबर भले ही कम बढ़े लेकिन जब कमेंट आते हैं ना तब पता नहीं एक अंदर से फीलिंग आती है। तो चलिए ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है दोबारा से, चलिए ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा कि अगर मैं इस गेट स्टूडेंट वाली एपीआई को कॉल करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब की बार ये क्या कह रहा है कि भैया आप ऑथराइज्ड नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे टोकन पास कीजिए। हम बोलेंगे यार हमने JWT कॉन्फ़िगर ही नहीं किया तो टोकन कहाँ से पास करूं? बोले वो हमको नहीं पता है, अगर आपको एपीआई एक्सेस करनी है तो टोकन पास करो। तो हम कहेंगे देखो साहब हमको स्वेगरी यूआई से मतलब नहीं है, हमको तो इसके लिए सिर्फ टेस्ट मेथड लिखने हैं। तो ये कहेंगे लिख लो टेस्ट मेथड। तो हमने कहा ठीक है भैया देखो हमने ये टेस्ट मेथड लिख लिया है। तो ये लोग कहेंगे ठीक है टेस्ट मेथड लिख लो, तो हमने कहा कि हमने लिख रखे हैं, तो बोले एग्जीक्यूट कर लो। तो हम कहते हैं चलो ठीक है। तो इनको अगर हम एक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमको ये क्या बोल रहा है कि भैया आप एपीआई को एक्सेस कर रहे हो और आप ऑथराइज नहीं हो। तो हम कह रहे हैं कि साहब हम तो टेस्ट करने के लिए आए हैं। बोले वो हम नहीं जानते, अगर एपीआई पे ताला लगा है तो चाबी लेके आओ। बोले हमारे पास चाबी नहीं है। बोले साहब से बात करो। तो हम गए साहब के पास, साहब ने बोला अच्छा अच्छा आप तो यार बनाने वाले ही हो, तो एक काम करो पॉम फाइल में जाओ एक डिपेंडेंसी ऐड करो। साहब कौन सी ऐड करनी है अभी बताते हैं। यहाँ पे आप लिखिए टेस्ट हाइपन सिक्योरिटी, SECURITY, और इसको कर लीजिए आप सिंक। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे ही आप इस डिपेंडेंसी को ऐड करोगे तो अब आप क्या है कि जब आप टेस्ट मेथड लिख रहे हो तो उस टाइम पे आप ऑथराइजेशन को लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं उस एपीआई को, तो हमें ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो एक बार वेट करते हैं जब तक ये डिपेंडेंसी रिजोल्व होती है। अरे वाह जल्दी रिजोल्व हो गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एपीआई के ऊपर आना है। ठीक है, और अपने जाके देखना है आपको कि जो ये एड वाली एपीआई है इसको कौन एक्सेस करता है। इसको एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला रास्ता क्या है कि आप ऑथराइजेशन को डिसेबल कर दो। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं इसके ऊपर। तो हमने किया @ टेस्ट सिक्योरिटी, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन फॉल्स। अब क्या हुआ कि हमने कह दिया कि जब आप इस एपीआई को टेस्ट करो तो ऑथराइजेशन को फॉल्स कर दो, यानी कि टोकन वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, आप देखिए कि जो ये एपीआई इसको कौन एक्सेस कर सकता है। इसको एक्सेस कर सकता है एडमिन और टीचर। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस एपीआई को हिट करें तो आप बाय डिफॉल्ट हमारा रोल ये समझ लो क्या, टीचर वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखिए यूजर, और ये आप यहाँ पे लिख दीजिए टेस्ट यूजर, और यहाँ पे आप लिखिए रोल, और अब आप रोल बता दीजिए टीचर का। तो ये क्या करेगा कि ये बाय डिफॉल्ट टीचर के रोल को कंसिडर कर लेगा, और टीचर के रोल वाला आदमी इसको एक्सेस कर सकता है। तीसरा स्टूडेंट है, तो चलो हम इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, टीचर की जगह एडमिन कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पूरा पूरा ऑथराइजेशन ही डिसेबल कर दें,
या फिर हम बाय डिफॉल्ट रोल ही बता दें। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एपीआई के अंदर बता रखा है कि अगर कोई इस रोल का आदमी आता है तो उसको अलाउ कर दो। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेस्ट मेथड पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए रन और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब की बार आप देखिए कि हमारे तीनों के तीनों टेस्ट मेथड पास हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट सिक्योरिटी एक्सटेंशन का क्या यूज है और क्या हमें ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें ये यूज करना चाहिए और इसके अंदर हम दो चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपको गिट का नॉलेज है, क्या गिट और गिटहब का। और अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप क्या कमांड लाइन से जैसे गिट बेस डाउनलोड करके उससे पूरे पूरे गिट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या फिर किस तरीके से आप गिट को यूज करते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि मैं एक गिट की ऐसी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं जो आपने पूरे यूट्यूब के पूरे इंटरनेट पे आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी। आप गिट के अंदर इतने परफेक्ट, इतने माहिर हो जाओगे विदाउट आप एग्जीक्यूटिंग एक भी कमांड। आपको कहीं पर भी कंसोल के ऊपर एक कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेगी कि गिट इनिट, गिट ए डॉट, गिट ये गिट वो, कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए ऐसी सीरीज लाऊंगा। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आप गिट को किस तरीके से यूज में करते आ रहे हो और आपका गिट का कितना नॉलेज है। और मैं आपको इंश्योर करता हूं जब आप मेरी सीरीज देखोगे ना, क्योंकि उस सीरीज में मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे क्वार्कस के बारे में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये सारी चीजें कैसी लग रही है। इस कोड को मैं गिटहब पे होस्ट कर दूंगा तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।